हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। ये चैप्टर नंबर 6 है। अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा यानी कि पार्ट 1, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 जाके देखिए, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन को हम लोग लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं। रिएक्टेंट में ग्रेजुएटेड जिंक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। उसका क्या प्रोसीजर होता है। प्लेस सम पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन ए फ्लैट बॉटम फ्लैश फिटेड विथ एयर टाइट क्रॉक विथ 2 होल्स। कुछ पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक लेते हैं फ्लैट बॉटम फ्लैक्स में और उसको एयर टाइट कॉक में फिटेड कर देते हैं, जिसमें 2 होल्स होना चाहिए। तो 1 होल्स पासेस से थिसल फनल्स, एक होल से थिसल फनल्स को पास करेंगे विथ ए लॉन्ग स्ट्रीम प्रोवाइडेड, जिसमें हम लोग थिसल फनल को पास करेंगे जिसमें लॉन्ग स्ट्रीम प्रोवाइडेड होता है। ये हो गया थिसल फनल्स विथ स्टॉपर्स, इसमें एक स्टॉपर भी लगा हुआ है। एंड थ्रू द अदर ए लॉन्ग डिलीवरी ट्यूब्स, दूसरा होल से हम लोग लॉन्ग डिलीवरी ट्यूब को पास करेंगे। पोर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद फिर उसमें कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोर करेंगे थ्रू द फनल, उस फनल के थ्रू में। रिएक्शंस कैसा होगा। Zn+2HCl क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड डाइल्यूट होगा प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेटेड होगा। ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स आर प्रिफर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शंस ओवर प्योर जिंक। ठीक है। हम लोग कौन सा जिंक लेते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, प्योर जिंक नहीं लेते हैं। रीजंस क्या है। बिकॉज इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ग्रैनुलेटेड जिंक इज कॉपर। जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है ग्रैनुलेटेड जिंक में वो क्या होता है, कॉपर, हुज कैटालाइजिंग इफेक्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका कैटालाइजिंग से इफेक्ट क्या होता है, स्पीड कर देता है रिएक्शंस को। हम लोग क्या ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो रिएक्शंस विल ग्रेजुअली स्टार्ट इन अ फॉर्म ऑफ इवर्वेशंस एंड इवोल्यूशंस ऑफ गैस। सो रिएक्शंस क्या होगा, ग्रेजुअल स्टार्ट हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ इवर्वेशंस और गैस का इवोल्यूशंस होगा। व्हेन ऑल द एयर फ्रॉम द एपरेटस हैज़ बीन एक्सपेल्ड, जब सारा एयर एपरेटस एक्सपेल्ड हो जाएगा, सो जो कलेक्टेड गैस ओवर द वाटर, और जो गैस कहाँ कलेक्ट होगा, वाटर के ओवर में कलेक्ट होगा, यानी कि गैस हमेशा हाइड्रोजन गैस वाटर के एबव में कलेक्ट होगा। कलेक्शंस ऑफ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। सो हाइड्रोजन को हम लोग हमेशा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू ही कलेक्ट करते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज़ वर्चुअल इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये भी थोड़ा वर्चुअल इनसॉल्यूबल हो जाता है वाटर के साथ। इट फॉर्म ए एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स विथ एयर, ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स बनता है एयर के साथ। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इसीलिए हम लोग इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकते। इवन थो इट इज़ लाइटर देन एयर, जबकि ये एयर से लाइटर होने के बाद भी हम लोग इसको एयर से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू कलेक्ट नहीं करते हैं। इम्प्योरिटी प्रेजेंट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फीन, अर्सिन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव फ्रॉम हाइड्रोजन बाय पासिंग इट थ्रू, तो जो इम्प्योरिटी होता है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन से बाय पासिंग इट थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस के साथ। टू रिमूव अर्सिन एंड फॉस्फीन, आर्सिन और फॉस्फीन को हटाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास करते हैं। टू रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को लीड नाइट्रेट सॉल्यूशंस के थ्रू पास करते हैं। एंड टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को कॉस्टिक पोटास सॉल्यूशंस के साथ पास करते हैं। नेक्स्ट है ए ड्राइंग एजेंट इज़ यूज टू ड्राई द गैस। ड्राइंग एजेंट का हम लोग यूज़ करते हैं गैस को ड्राई करने के लिए। कॉमन ड्राइंग एजेंट लाइक फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड,
कॉस्टिक पोटास स्टिक एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिमूव वाटर। बेटा ये क्या करते हैं, वाटर वेपर को रिमूव कर देते हैं। थर्स द गैस इज प्यूरिफाइड एंड ड्राइड, इसलिए जो वो गैस होता है वो प्यूरिफाइड और ड्राई हो जाते हैं। एंड देन कलेक्टेड ओवर मर्क्यूरी, इसके बाद वो मर्क्यूरी के ओवर में कलेक्टेड हो जाता है। बिकॉज मर्क्यूरी हैज़ नो रिएक्शंस विद इट, क्योंकि जो मर्क्यूरी होते हैं उसके साथ कोई रिएक्शंस नहीं करते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। The following precautions must be taken while preparing the gas। So कुछ precautions हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग उस गैस का प्रिपेयर करते हैं। Because a mixtures of hydrogens and air expose violently, क्योंकि जो mixtures of hydrogens होते हैं वो air के साथ explosively violently हो जाता है। When it is brought near a flame, जब उसको flame के near में लाया जाता है। The apparatus should be air tight and there should be no leakage of gas। जो apparatus हम लोग यूज़ करते हैं वो air टाइट होना चाहिए और उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो फ्लेम बर्निंग नियर द apparatus। जब हम लोग उस एक्टिविटी को कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई बर्निंग फ्लेम नहीं होना चाहिए। द गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर इन द apparatus हैज़ एस्केप्ड। तो गैस तभी कलेक्ट करेंगे जब हम लोग एयर का जो कुछ बबल होता है उसको apparatus से एस्केप होने देंगे, उसके बाद उस गैस को कलेक्ट करेंगे। द एंड ऑफ द थिसल फनल शुड बी डिप्ड अंडर एसिड सो एज टू प्रिवेंट गैस फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द थिसल फनल। जो एंड ऑफ द थिसल फनल्स होता है उसको हम लोग डिप्ड अंडर द एसिड, अंडर एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्ट कर देंगे ताकि वो सो दैट द गैस प्रिवेंट सो एज टू प्रिवेंट गैस फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द थिसल फनल, ताकि वो गैस जो है वो थिसल फनल से एस्केप ना हो। नोट, नाइट्रिक एसिड इवन इट इज़ डाइल्यूट फॉर्म, नाइट्रिक एसिड जो कि एक डाइल्यूट फॉर्म में आता है इज़ नॉट यूज इन द प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन्स फ्रॉम मेटल। उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं हाइड्रोजन के प्रिपरेशंस में फ्रॉम मेटल। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड द ऑक्सीजन्स formed due to its decompositions oxidize the hydrogens to give waters, thus defecting the purpose of this reactions. Next, magnesium and manganese are the only metal that react with very dilute nitric acid. Magnesium and मैंगनीज यही दो मेटल है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू लिबरेट हाइड्रोजन देने के लिए। द ऑक्सीडाइजिंग acid of the actions of the acid is much reduced due to its over dilutions. Third, a concentrated sulfuric acid is not used in the preparations of hydrogen gas. तो concentrated sulfuric acid कभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं preparations of hydrogen gas के लिए, as it is strong oxidizer and will produce sulfur dioxide, क्योंकि वो क्या होता है strong oxidizer हो जाता है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, हम लोग हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं। सो हाइड्रोजन इज कम्बस्टेबल्स बट इट इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ कम्बस्शंस। हाइड्रोजन क्या है, कम्बस्टेबल्स है लेकिन ये कम्बस्शंस का सपोर्टर नहीं है। इट बर्न स्लाइटली इन एयर और ऑक्सीजन्स विथ ए पेल ब्लू फ्लेम से फॉर्मिंग वाटर। ये एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, कैसा, पेल ब्लू कलर फ्लेम के थ्रू बर्न करता है और वाटर फॉर्म करता है। व्हेन इट इज़ प्री मिक्सड विथ एयर और ऑक्सीजन, जब हम लोग इसको प्री मिक्स करते हैं एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ, इट एक्सप्लोडेड विथ ए पॉप साउंड। ये कैसा एक्सप्लोड करता है, पॉप साउंड के थ्रू एक्सप्लोडेड करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, तो फर्स्ट प्रोसेस है बोस प्रोसेस है। इट कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो बोस प्रोसेस में कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है steam is passed over hot cook 1000 degree Celsius in the furnaces of the special design called converter giving water glass। तो steam को हम लोग पास करते हैं हॉट कुक में, कितना डिग्री सेल्सियस में, 1000 डिग्री सेल्सियस में, इन फर्नेसेस ऑफ ए स्पेशल डिज़ाइन जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्टर, जो क्या देता है, गिविंग वाटर गैस देता है। सी हॉट कुक प्लस स्टीम 1000 डिग्री सेल्सियस में पास करते हैं तो वाटर गैस बनता है। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और ये कैसा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक होता है। सेकेंड स्टेप है वाटर गैस इज मिक्सड विथ एक्सेस स्टीम एंड पास ओवर हीटेड फेरिक ऑक्साइड। वाटर गैस को हम लोग फिर से मिक्स करते हैं एक्सेस स्टीम के साथ और उसको पास करते हैं ओवर हीटेड फेरिक ऑक्साइड के साथ, विच एक्ट एज कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, एंड क्रोमिंग
क्रोमिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड विच एक्ट एज प्रोमोटर, क्रोमिक ऑक्साइड जो कि प्रोमोटर के तौर पे एक्ट करते हैं, और जो ये कैसा रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। थर्ड है सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हाइड्रोजन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। दो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द अबव मिक्सचर्स CO2 + H2 इज फोर्स्ड थ्रू कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर्स विच डिजॉल्व्स मोर सोल्यूबल कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग बिहाइंड हाइड्रोजन। सेकेंड है पास द मिक्सचर्स थ्रू कॉस्टिक सोडा। जब हम लोग मिक्सचर्स को पास करते हैं कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशंस में, विच रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं बाय रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है रिएक्शंस करने के बाद, और वो हाइड्रोजन देता है। फोर्थ स्टेप है सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सेपरेशन कैसे होते हैं? द मिक्सचर्स इज पास थ्रू एमोनिकल कॉपरस क्लोराइड सॉल्यूशंस। तो हम लोग उस मिक्सचर्स को किस सॉल्यूशंस में पास करते हैं? एमोनिकल कॉपरस क्लोराइड सॉल्यूशंस में पास करते हैं इन ऑर्डर टू डिजॉल्व एनी अनकम्बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड हाइड्रोजन गैस इज लेफ्ट बिहाइंड। उसके बाद हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। सेकेंड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर्स। सो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये सिलेबस में भी नहीं आता है ज़्यादातर, सो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 6B कंप्लीट हो गया। अगर आपने 6A नहीं देखा तो सबसे पहले 6A जाके देखिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 6C प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है? तो कलर, हाइड्रोजन का कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट भी टेस्टलेस होता है। सोशियोलॉजिकल नेचर्स कहता है नॉन टॉक्सिक होता है, डेंसिटी 0.0899 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, सॉल्युबिलिटी वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर्स, लिक्विफिकेशंस लिक्विफाई बिलो -240 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर्स ऑफ अबाउट 20 एटमॉस्फेरिक्स। Occultations, hydrogen is readily absorbed by palladiums or platinums or nickels at room temperatures. For example, 1 volumes of finely divided palladiums take up 90 volumes of hydrogens at room temperatures. This phenomenon is called occultations or adsorptions. Reactions of hydrogens is with non-metals, so the important नहीं है. Next, to prove that hydrogen is very light gas. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ये प्रूफ करने के लिए कि हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट गैस होते हैं। टेक सोप सॉल्यूशंस इन ए बीकर एंड एलो हाइड्रोजन टू पास थ्रू इट। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सोप सॉल्यूशंस बीकर में और हाइड्रोजन को क्या करते हैं? पास होने देते हैं। ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू द सोप सॉल्यूशन, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं सोप सॉल्यूशंस के थ्रू, सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन फ्लाई हायर एंड ब्रस्ट। सोप बबल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से फिल्ड हो जाएगा और ये ऊपर उड़ने लगेगा और फिर बाद में ब्रस्ट हो जाएगा। दिस बिहेवियर प्रूव दैट हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। ये क्या प्रूव करता है कि हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा लाइटर होता है सारे एयर्स में। हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो हाइड्रोजन इज रिएक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है कि रिएक्टिव एलिमेंट है। इट रिएक्ट विद नॉन metals, metallic oxide and even organic compound under appropriate conditions. It does not support combustions. ये combustions का support नहीं करता है। यहाँ फर्स्ट दिया है रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ। सेकंड दिया है रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल। थर्ड है रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कहाँ यूज़ होता है? तो एज अ फ्यूल्स के तौर पर हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट ऑफ कम्बशंस हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोल गैस। तो हाइड्रोजन का एक खासियत क्या होता है कि उसका हाई हीट कम्बशंस होता है, जिसकी वजह से हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे इन अ फॉर्म ऑफ कोल गैस, वाटर गैस, लिक्विड हाइड्रोजन्स। लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन पॉल्यूटिंग एंड ईजी टू स्टोर होता है, इसीलिए हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। A mixture of hydrogens and oxygens is burned in a specially designed apparatus called an oxy-hydrogen torch
टू प्रोड्यूस टेम्परेचर टॉर्चिंग। सो ए मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स को जब हम लोग बर्न करते हैं स्पेशली डिज़ाइन एपरेटस में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचरी टॉर्चिंग्स 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टॉर्च प्रोड्यूस करता है 2500 डिग्री सेल्सियस में। द फ्लेम इज़ यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल, और उस फ्लेम का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कटिंग एंड वेल्डिंग, मेटल को कटिंग एंड वेल्डिंग करने के लिए उस फ्लेम का हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर मेल्टिंग प्लेटिनियम्स एंड क्वार्ट्ज एंड फॉर फ्यूजिंग एलुमिना टू प्रोड्यूस सिंथेटिक रबर्स, और हम लोग कहाँ उसका यूज़ करते हैं, मेल्टिंग प्लेटिनम और क्वार्ट्स को मेल्ट करने के लिए और फ्यूज़ करने के लिए एलुमिना एंड प्रोड्यूस सिंथेसिस रूबीज एंड sapphires that are used as jewelry in watches. Atomic hydrogen torch creates high temperatures 2800 degrees Celsius, which is used for welding alloy containing metal like tungstens, magnesiums and chromiums. Next है in self lightening gas, jet and automatic lighters. Fifth है for manufacture of compound like ammonia have a process के through. सिक्स्थ है फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के लिए भी हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी, हाइड्रोजन का हम लोग यूज़ करते हैं क्या प्रिपरेशंस करने के लिए, वनस्पति घी को प्रिपरेशंस करने के लिए। सेवन्थ है फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल पेट्रोल फ्रॉम कोल, सो आर्टिफिशियल पेट्रोल फ्रॉम कोल से प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। 8 है इन एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शंस करने के लिए भी हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। सो 6C भी कंप्लीट हो गया। 6D जो कि लास्ट है, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें बस ऑक्सीडेशन से रिडक्शंस पढ़ना है। ऑक्सीडेशंस क्या होता है, तो ऑक्सीडेशंस इज अ रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन्स कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस आइदर होली और इन पार्ट। सो ऑक्सीडेशंस ऐसा रिएक्शंस होता है जहाँ पे ऑक्सीजन्स कंबाइन करता है अदर सब्सटेंस के साथ, आइदर होली या फिर पार्ट्सली वो कंबाइन करता है। बट रिडक्शंस क्या है, रिडक्शंस इज अ रिएक्शंस इन विच कंपाउंड इज deprived of all or part of oxygen is contained। बट रिडक्शंस रिएक्शंस में क्या होता है कि कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्शन से डिप्राइव्ड ऑफ ऑल रिएक्शन, और या फिर कुछ पार्ट ही उसका रिएक्शंस करते हैं अब ऑक्सीजन के साथ। इट कंटेंड थस द रिएक्शंस PbOH2S। तो इसका हम लोग आगे देखेंगे रिडक्शंस के डेफिनेशंस। सो सबसे पहले है ऑक्सीडेशंस। इन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑक्सीडेशंस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम्स और आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एटम्स या फिर आयन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसको हम लोग ऑक्सीडेशंस कहते हैं। ऑक्सीडेशंस यानी कि एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन का जहाँ ऐड होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशंस कहते हैं। एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयंस, जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयंस का एडिशंस होता है उसको ऑक्सीडेशंस कहते हैं। रिमूवल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल वो भी एक होता है ऑक्सीडेशंस प्रोसेस। रिमूवल्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, जब हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस या फिर एलिमेंट को रिमूव करते हैं वो हो गया ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस आइदर बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। सो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, जो कि अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है आइदर बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, आइदर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके या फिर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयन को प्रोवाइड करके, और बाय रिमूविंग हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करके या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को रिमूव करके। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसे कि सॉलिड में आ गया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, रेड लीड डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हो गया सॉलिड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिक्विड में क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन एक्सेट्रा। गैसेस में आ गया ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है रिडक्शंस। रिडक्शंस क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिडक्शंस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम्स और एन आयन गेन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम लोग रिडक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एटम्स या फिर आयन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग रिडक्शंस कहते हैं। सो इसका और है जैसे कि रिमूवल ऑक्सीजन का जहाँ रिमूव होते हैं वो हो गया रिडक्शंस। एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन के एडिशंस होते हैं
उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शंस। एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऐड होता है रिडक्शंस रिएक्शंस में, और रिमूवल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयंस का। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट इज वन दैट रिड्यूस अदर सब्सटेंस आइदर बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जहाँ पे दैट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, वो दूसरा सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे के अदर सब्सटेंस को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। और बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन को देकर वो उस सब्सटेंस को रिड्यूस कर देता है। और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, और बाय रिमूविंग, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करके, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयन को रिमूव करके क्या बनता है? रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। कुछ यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट का, जैसे कि सॉलिड में आ गया कार्बन, मेटल लाइक जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर एंड सोडियम, स्टेनियस, क्लोराइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ये सब सॉलिड का रिड्यूसिंग एजेंट है। लिक्विड में हाइड्रोजन फ्री ऑक्साइड, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्सेट्रा, सब लिक्विड में आ गया। गैसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एमोनिया, ये सब हो गया गैसेस में रिड्यूसिंग एजेंट। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस या फिर ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस इन ए केमिकल रिएक्शंस इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस मस्ट नेसेसरी टू बी रिड्यूस। सो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा सब्सटेंस नेसेसरीली रिड्यूस होता है। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है लॉस्ट हो जाता है ऑक्सीडेशंस में, एंड साइमल्टेनियसली गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शंस, और साइमल्टेनियसली गेन भी हो जाता है ड्यूरिंग रिडक्शंस में, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि जिंक जब रिएक्ट करता है कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है ना, कॉपर बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? कॉपर से जब Cu बना तो वो रिडक्शंस हो गया, Zn से Zn2+ बना तो ऑक्सीडेशंस हो गया। तो रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस का डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस में क्या डिफरेंस है? सो ऑक्सीडेशंस यानी कि ऑक्सीडेशंस में क्या होता है? एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन का एडिशंस होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स से आयंस, एडिशंस ऑफ जब हम लोग ऐड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स या फिर आयन का, उसको ऑक्सीडेशंस कहते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स या फिर आयन का जब रिमूवल होता है उसको ऑक्सीडेशंस कहते हैं। और ऑक्सीडेशंस में क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज होता है, जबकि रिडक्शंस में इसका ऑपोजिट होता है, रिमूवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जहाँ रिमूव होता है उसको रिडक्शंस कहते हैं। एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शंस में क्या होता है कि हाइड्रोजन के एडिशंस होते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स या फिर आयंस, जब रिमूवल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स या फिर आयन का, वो रिडक्शंस हो गया। और एडिशंस होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स और आयंस का, उसमें ये हो गया रिडक्शंस। रिडक्शंस में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक यू फॉर टुडे, सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।